अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अब तक हमने दो मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सबसे पहले आर्हीनियस का और दूसरा हमने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। उसी साल जिस साल ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने अपना जो है वो थ्योरी वो की है, प्रपोज की है, उसी साल जो है एक और साइंटिस्ट आए लुईस, जिन्होंने 1923 में सेम उसी ईयर में जो है वो अपने कॉन्सेप्ट दिया कि उनके मुताबिक एसिड और बेस क्या है। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का देख लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहते थे कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन को, और जबकि बेसिस वो होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट काम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लुईस हमें क्या कहते हैं, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को की एक्सेप्टेंस एसिड्स करते हैं, जबकि बेसिस डोनेशन करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद एक प्रोडक्ट बनती है जिसको नेम दे देते हैं एडक्ट का। एडक्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। चले, हमने क्या देखा, एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में एसिड डोनेट कर रहा था प्रोटॉन को, यहाँ पर एक्सेप्ट करा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जबकि हमारे पास जो बेस है, लुईस की बेस है, वो क्या कर रही है, वो हमारे पास डोनेट कर रही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में वो एक्सेप्ट कर रही थी प्रोटॉन को। ठीक हो गया। ये डिफरेंस भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। फिर क्या कहते हैं कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रही है जिसको हम नेम दे देते हैं एडक्ट का, और एडक्ट में एसिड और बेस के दरमियान लिंकेज हो जाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिसमें क्या होता है, एक जो है वो मॉलिक्यूल होता है दूसरे को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उनके दरमियान एक स्पेसिफिक लिंकेज बन जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नेम दे देते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। BF3 है, BF3 हमारे पास एक एसिड है और NH3 हमारे पास बेस है। अब क्या है, BF3 में जो बोरॉन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। ये आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाई द बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो यहाँ पे जो है उसकी आपने पूरी डिटेल भी देखी होगी। बोरॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है हमारे पास एटम है, जबकि हमारे पास बेस में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगी, ये जब इनका रिएक्शन होगा एसिड बेस के दरमियान, क्योंकि हमें पता है लुईस की जो एसिड है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और बेस डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसी को देखते हुए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ये पूरा का पूरा उठा के बोरॉन को दे देगी ताकि उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए और इनके दरमियान एक लिंकेज बन जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के बाद, जिसको नेम दे देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। और ये जो प्रोडक्ट बनी है एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद, इसको नेम दे देंगे हम एडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ तक एडक्ट तक कंप्लीट हो गया। अब क्या है, क्या कहा जाता है कि एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को नेम दे देंगे, जिसमें एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद एडक्ट बनी है, इस रिएक्शन को हम नेम दे देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर द एक्सेप्टेंस एंड द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्म एन एडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, बेस NH3 रिएक्ट कर रही है एसिड BF3 के साथ और अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड को डोनेट करने के बाद एडक्ट बना रही है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या आता है, एसिड ऐसी क्या खसूसियात होनी चाहिए उस सब्सटेंस में कि वो एज एन लुईस एसिड एक्ट कर सके। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लुईस एसिड की वो ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन की, या और उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट ना हो। आपने इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन का शेल्स में 2 रूल्स पढ़े थे, डुप्लेट और ऑक्टेट। उनका ऑक्टेट रूल जो है ना, ऑक्टेट उनका इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऑक्टेट में 8 होते हैं, तो 8 से कम होने चाहिए। उनका ऑक्टेट जब इनकम्प्लीट होगा वो वाले सब्सटेंसेस जो है वो एक्ट करेंगे लुईस एसिड के तौर
तौर पर। इसकी एक अच्छी एग्जांपल हमने BF3 की देखी, उसके बाद AlCl3 की। ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी कैटायन हैं, कैटायन पॉजिटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं, अपना निकाल देते हैं। उनके शेल से किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, तो जो कैट आयन होते हैं वो सारे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो इजीली जब उनको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जितने भी कैटायन पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं हमारे पास लुईस एसिड में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अच्छी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयन की है और Ag पॉजिटिव सिल्वर आयन की है। अब देख लेते हैं लुईस बेस क्या होती है। लुईस बेस वो बेसिस होती हैं वो सब्सटेंसेस लुईस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये एक शर्त है, वो तभी एक बेस के तौर पे, लुईस बेस के तौर पे काम कर सकेंगे जब उनके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, जो उनके फिलहाल किसी काम का नहीं है। आपने देखा ना यहाँ पे नाइट्रोजन जो है NH3 में, उसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो कि उसने बोरॉन को दिया और उसके बाद एडक्ट बनाया। तो ये एक शर्त है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास लुईस बेस की कि वो सब्सटेंस लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। दूसरा कि एन आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एन आयन वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो क्या है, तो जहाँ पर वो आयन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए वो लुईस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और Cn नेगेटिव। ये आपका लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लुईस कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स को एट ए टाइम जो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। और जो एट ए टाइम एक पेयर को डोनेट करने की जो एबिलिटी रखते हैं वो हमारे पास लुईस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। और जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो वो एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिनको हम एडक्ट कहते हैं। और एडक्ट के दरमियान हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एसिड और बेस के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो वो एडक्ट बनाते हैं, एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी लुईस एसिड की, वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन की वो एक्ट करते हैं हमारे पास लुईस एसिड से के तौर पे। फिर उसके बाद कैटायन जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी एक्ट कर सकते हैं लुईस एसिड के तौर पे। फिर लुईस बेस देखी जो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्ट कर सकते हैं लुईस बेस के तौर पे। और एन आयन हमेशा एक्ट करते हैं लुईस बेस के तौर पे क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपका लुईस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट देखा, फिर आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का देखा, अब आपने लुईस कॉन्सेप्ट देखा है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू इनके एसिड और बेस डिफरेंट इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि एसिड बेस आखिर है क्या। फिर यहाँ तक आपका जो है ये लुईस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।